गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो है न्यूट्रिशन की आवश्यकता जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको पड़ती है, तो आज जो है हम लोग बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंस। अब जो है न्यूट्रिशन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और वो जो न्यूट्रिशन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फूड सब्सटेंस से जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। और फूड सब्सटेंस फॉर ग्रोथ के थ्रू जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के साथ साथ उनके सेल्स रिपेयर टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। देन एंड एनर्जी से क्या होता है? वही न्यूट्रिशन एनर्जी मिलने का काम होता है। इट इन ऑल एक्टिविटी रिलेटेड the intake, digestion, absorption and utilization of nutrients essential for health। अब इन्हीं के थ्रू जो है सबसे पहले कोई भी फूड का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, देन फिर यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो है वो हमें न्यूट्रिएंट को ट्रेस एलिमेंट के रूप में प्राप्त होता है, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इन न्यूट्रिएंट्स को जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हम उनकी आवश्यकता जो है लार्ज क्वांटिटी में पड़ती है, बॉडी को लार्ज अमाउंट में उनकी आवश्यकताएं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए और फैट्स हो गए, इनकी आवश्यकताएं हैं जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में बॉडी को पड़ते हैं। सेकेंड फिर हमारा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आवश्यकता जो है बॉडी को स्मॉल अमाउंट में पड़ते हैं। विटामिन मिनरल्स ये सब किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। फिर है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे क्या होगा कोई भी काम जो है इंसान कर पाएगा, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी के ही थ्रू जो है कोई भी वर्क कर सकते हैं। एंड आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आवश्यकताएं जो है वो लार्ज अमाउंट में पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोवाइड्स क्विकली एनर्जी। अब जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देने का काम करते हैं। प्रोटीन्स बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। और प्रोटीन्स का काम होता है जो भी टिश्यू डैमेज होते हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। फैट्स स्टोर एनर्जी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। और जो फैट्स का क्या काम होता है? कोई भी एनर्जी को फैट्स जो है एनर्जी को स्टोर करता है, देन वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आगे है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है राइस, व्हीट्स, चावल हो गया, गेहूं हो गया, पोटैटो हो गया, आलू हो गया, कर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब सोर्स जो है किनका इन सब सोर्सों से जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड क्विक एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटी। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देने का काम करते हैं। इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो है कोई भी एक्टिविटी को जो है कर पाते हैं। डिफिशियंसी, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो फटीग, वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी, आपको जो है एनर्जी की कमी महसूस होगी, उसके साथ साथ थकान महसूस होगा, शरीर में बॉडी में जो है कमजोरियाँ दिखने के लिए मिलेंगे। तो ये सब डिफिशियंसी है कार्बोहाइड्रेट की। फिर आगे है हमारा प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का सोर्स जो है, प्रोटीन्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एग्स हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गए, मिल्क, मीट्स हो गए, बीन्स हो गए, हरी साग सब्जियां हो गई, के साथ साथ पल्स दाल हो गए, सोयाबीन्स हो गए, सब चीज़ों से जो है हमें प्रोटीन्स मिलता है।
अब प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? टू ग्रोथ एंड रिपेयर एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन। अब जो है प्रोटीन्स का क्या काम होता है? वो टिश्यू के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करते हैं। कौन? प्रोटीन्स। अब फिर आगे है डिफिशियंसी के कमी से मसल्स फास्टिंग। अब जो है मसल्स की कमियां होने लगेगी। ग्रोथ रिटार्डेशन, जिससे क्या होगा? मसल्स का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है? क्वशीर और कोड नामक बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती है, जिसमें क्या होता है? मसल्स की कमी होने लगती है, मसल्स का विकास सही तरीके से, ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसके वजह से, प्रोटीन्स के वजह। फिर आगे है फैट। अब फैट का जो सोर्स है बटर, घी, नट्स, ऑयल्स, फिश। अब जो है फैट्स जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे? बटर से, मक्खन से प्राप्त होंगे, घी से प्राप्त होंगे, नट्स से प्राप्त होते हैं, साथ साथ ऑयली फूड से प्राप्त होते हैं और फिश से प्राप्त होते हैं फैट्स। अब फैट्स का फंक्शन क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन। अब जो है फैट्स का क्या काम होता है? एनर्जी को स्टोर करना, उसके साथ साथ वो बॉडी के अंदर के तापमान को बैलेंस रखता है। देन वो क्या करते हैं? विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। डिफिशियंसी, अगर फैट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ड्राई स्किन्स दिखेंगे, साथ ही साथ फटिग्स और पुअर, कमजोरियां दिखने के लिए मिलेंगे, थकान महसूस होंगे। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन से क्या होगा? फैट्स की कमी हो जाएगी तो विटामिन सही तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, जैसे में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। ये सारे जो विटामिन हैं चारों, वो फैट सॉल्युबल्स विटामिन हैं, उनकी जो है कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा? स्किन्स जो है ड्राई हो जाएगा और आपको कमजोरियां दिखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ जो है थकान जैसी सिम्टम्स जो है महसूस। फिर आगे है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को जो है स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत उनकी नीड होती है, बट प्ले ए वाइटल रोल इन बॉडी फंक्शन। मगर इसका जो है एक महत्वपूर्ण रोल है, यह हमारे बॉडी फंक्शन में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण रोल है। दे इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट। अब जो इनका काम जो होता है, यह जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं जिनकी आवश्यकता बॉडी में कम होती है, वह हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो है वह कोई भी बीमारी से जो है लड़ने में हेल्प करते हैं, बीमारी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आगे है विटामिन। अब जो है विटामिन के टाइप, फैट सॉल्युबल्स, जो फैट में डिजॉल्व हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल्स होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सब विटामिन जो हैं वो फैट सॉल्युबल्स विटामिन हैं। देन वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल्स विटामिन है। फिर सोर्स जो है, अब विटामिन कहाँ से प्राप्त होंगे? तो फ्रूट्स से प्राप्त होंगे, वेजिटेबल से प्राप्त होंगे, मिल्क से प्राप्त होंगे, देन एग्स से जो है ये सारे विटामिन प्राप्त होते हैं। अभी डिफिशियंसी, अब जो है विटामिन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? विटामिन ए से जो है नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता जिसको बोलते हैं, रात में कम दिखाई देना। विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन बी1 से बेरी नामक जो है ये सारे डिजीज देखने के लिए मिलते हैं। फिर आगे है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स जो है मेजर मिनरल्स कैल्शियम और फास्फोरस से जो है मिनरल्स प्राप्त होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, देन पोटासियम, इन सब चीज़ों से जो है मिनरल्स मिलते हैं। और मिनरल्स जो है ये ट्रेस एलिमेंट के रूप में आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सब जो है हमारे बॉडी के लिए ट्रेस अमाउंट में कम ही मात्रा में जो है इनकी आवश्यकताएं होती है। देन इसका फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन, बोन के बनाने में हेल्प करते हैं, हड्डियों बनाने में हेल्प करते हैं। नर्व फंक्शन, नर्व्स के फंक्शन में हेल्प करते हैं। देन ब्लड फॉर्मेशन में जो है इन सारे मिनरल्स की आवश्यकताएं होती है। अब डिफिशियंसी, इसके कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो
आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होगी, ब्लड में जो है सॉरी बॉडी में जो है ब्लड की कमी हो जाएगी के वजह से। अगर आयरन आपके बॉडी में नहीं बन पा रहा है तो उसके वजह से एनीमिया नामक देखने के लिए मिलते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर घेघा रोग, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ग्वाइटर होती है, घेघा जिसको बोलते हैं। देन फिर कैल्शियम की कमी से, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो वीक बोन, हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ जाती। फिर आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्यों ही महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। अब जो भी बैलेंस डाइट है वो सारे पोषक तत्व जो है हमें बराबर मात्रा में मिलते हैं, तो इसीलिए जो है बैलेंस डाइट जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। इट सपोर्ट्स ग्रोथ एनर्जी। अब जो है इनका काम जो होता है वह हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी के ग्रोथ में, साथ ही साथ एनर्जी में, इम्यूनिटी में, एंड प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। साथ ही साथ जो है वह जो है पोषक तत्वों की कमी होने वाली बीमारियों से जो है बचाने का काम करते हैं। अब फिर आगे है समरी। न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड हेल्थ। अब न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक होती है, तो वो शरीर के विकास के लिए, टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए, देन शरीर स्वस्थ रहे, इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारा न्यूट्रिशन बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही। के बाद है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर। अब जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वह बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, साथ ही साथ बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। फिर हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड प्रिवेंट डिजीज। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो है बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा बैलेंस डाइट इंश्योर गुड हेल्थ एंड फर्टिलिटी। अब जो है बैलेंस डाइट बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।